सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीका से पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। जेडी वेंस ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द की सरबराही करेंगे। मैरीलैंड से पाकिस्तान रवाना होते हुए अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूं। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी में कल इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान और अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों को वीज़ा फ्री सफ़री सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। ये सफ़री सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद होगी। इस्लामाबाद इस वक्त आलमी अमन के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पुरजोश है। वफाकी दारुल हुकूमत में लगाए गए पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स पाकिस्तानी कौम और क़यादत के खुलूस और जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। डच वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, जंगबंदी के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर, देरपा अमन की तरफ सिफारती रास्ते को फ़रोग़ देने की मुसलसल कोशिशों की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तिजारती, इक़्तिसादी और सरमाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खुरासी की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कमाल खुरासी की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। कमाल खुरासी 2 अप्रैल को तेहरान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शदीद ज़ख्मी हुए थे और उनकी अहलिया शहीद हो गई थीं। कमाल खुरासी ने अस्पताल में 8 रोज़ ज़ेर इलाज रहने के बाद आज जाम शहादत नोश किया। ईरान में तमाम बैंक कल से खोले जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैंक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का कहना है कि हफ्ते भर में कस्टमर से डीलिंग के औकात सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 1,25,630 शहरी तंजीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा तख्त रवानची का कहना है कि ईरान सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान नए सिरे से जारी की राह हमवार करने के किसी अमल को मुस्तरद करता है और ऐसी जंगबंदी नहीं चाहता जो जारह को दोबारा हमला करने की इजाज़त दे। जो मुआहिदा हो उसमें दुश्मनी को रोकने की ज़मानतें शामिल होनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल्ला बिन जदान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ज़राए का कहना है कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल्ला बिन जदान अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी बिरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं है। हमें हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। 1 माह की कोशिशों के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी पर इत्तफाक और तौसीक की है। ईरान के 10 निकाती फार्मूले को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाया गया है। ईरान के कुछ निकात पर अब भी इख्तलाफ राय मौजूद है। ईरान में बमबारी और खित्ते में जवाबी कार्रवाइयाँ रुक चुकी हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि एतमाद साजी के खला को पुर किया जा सके। नोबेल अमन इनाम की नामजदगी के सवाल और अफवाहों पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी पहली तरजीह इनाम नहीं बल्कि खित्ते में पायदार अमन का क़याम है। आबनाए हुर्मुज़ से गुज़श्ता 24 घंटों में 4 मालबरदार जहाज गुजरे हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 2 टैंकर, 1 सामान से लदा जहाज और 1 सुपर टैंकर वापस ईरान पहुंच रहे हैं, जबकि खाम तेल के सुपर टैंकर समेत 3 बहरी ऑयल टैंकर गुज़श्ता
24 घंटों में ईरान से निकले हैं। डेटा के मुताबिक पाबंदी में शामिल एक गैस टैंकर और एक खुश्क माल बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलने के अमल में है। शिपिंग डेटा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ में सफ़र करने वाले ज़्यादातर जहाज़ों का ताल्लुक ईरान से था। कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ बिन सालेह अल खलीफी का लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। कतरी वज़ारत खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते बिलखुसूस लबनान में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कतर ने लबनान पर हालिया इसराइली हमलों की मज़म्मत की और इन्हें वहशियाना करार दिया। इसराइली फौज का दावा है कि लबनान पर हमलों में हिजबुल्लाह के 1400 जंगजू मारे गए। फौज के 5 यूनिट्स जनूबी लबनान में जंगी मुहिम में मसरूफ हैं। 401 ब्रिगेड लबनान में हिजबुल्लाह के जंगी ठिकानों पर बमबारी कर रही है। हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल सुरंग और मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए हैं। लबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कौम के नाम खत। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह के जंगजुओं की फुर्ती और बहादुरी की तारीफ की। लिखा, हमारी जंगजुओं की मज़ाहमती हिकमत अमली, दिफाई सलाहियतों और जुर्रत से दुश्मन हैरान है। दुश्मन के मुकाबले के लिए लबनानी कौम के हौसले बुलंद हैं। मज़ाहमत आखिरी सांस तक जारी रहेगी। साबिक़ा हालात में वापसी कबूल नहीं होगी। कौम के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी की बहाली और काबिज़ीन के इनखला तक मज़ाहमत जारी रहेगी। ईरान मुज़ाकरात से जुड़ी उम्मीदों ने एक्सचेंज कंपनीज पर ईरानी रियाल खरीदारों की तादाद बढ़ा दी है। ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहे हैं अली इमरान सैयद। 1 करोड़ ईरानी रियाल 8,000 रुपए पाकिस्तानी के। सस्ते में करोड़पति बनने के शौकीन हैरत अंगेज तौर पर एक्सचेंज कंपनीज का रुख कर रहे हैं। यह है चुंद्रीगढ़ रोड की एक एक्सचेंज कंपनी। ईरानी रियाल बार बार गिना जा रहा है क्योंकि धंधा तेज है। ऐसा क्यों हो कि कारोबार में तवील मंसूबा बंदी सिर्फ बड़े बड़े सरमायाकार ही करें? अवाम समझते हैं कि अब वो भी सस्ते तरीके से करोड़पति बनना चाहेंगे। क्या खबर ईरान से मुताल्लिक सब ठीक हो जाए और 5-10 साल में खित्ता ही बदल जाए। करेंसी एक्सचेंज कंपनी के रहनुमा मलिक बोस्तान के मुताबिक 2018 में पाबंदियों से कबल 1 करोड़ ईरानी 50,000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था। अगर ईरान पर पाबंदियां खत्म होने के बाद तामीर नौ का तवील सिलसिला शुरू हो तो ये सरमायाकारी 10 से 15 साल बाद माकूल फायदा दे सकती है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। बच्चों की फलाह के आलमी इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि लबनान पर इसराइली हमले बच्चों पर खौफनाक असरात मुरतब कर रहे हैं। मंगल को लबनान पर इसराइली बमबारी से 33 बच्चे जाँ बहक और 153 जख्मी हुए। 2 मार्च से लबनान में जारी इसराइली खूनरेजी से हलाक और जख्मी होने वाले बच्चों की तादाद 600 से तजावज़ कर चुकी है। लबनान पर इसराइली हमलों ने 10 लाख से ज़्यादा शहरियों को नकल मकानी पर मजबूर किया है। इनमें बच्चों की तादाद 3,90,000 से ज़्यादा है। यूनिसेफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून बहुत वाज़ेह है। सिविलियंस बशमूल बच्चों को हर हाल में बचाया जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि ट्रंप और पुतिन की वजह से बढ़ते तवानाई बिलों से तंग आ चुके हैं। दोनों रहनुमाओं के इक़दामात से बरतानिया में तवानाई की कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस मसले का मुस्तकिल हल सिर्फ तवानाई में खुद किफ़ालत है, जो काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकली से ही मुमकिन है। आलमी मार्केट से हमें यह खुद मुख्तारी हासिल नहीं हो सकती। राजनपुर के कोहे सुलेमान के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में तैनात खवातीन एहलकारों को सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देते हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस दौरान खवातीन एहलकारों ने नहायत हसास इलाकों में जराइम पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। इलियास रजा की रिपोर्ट। राजनपुर के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में तैनात खवातीन एहलकार जुर्रत और पेशेवराना महारत के साथ 1 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। 125 साल से तैनात बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में पहली बार गुज़श्ता साल खवातीन को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का हिस्सा बनाया गया था, जिन्हें असले के इस्तेमाल और जरैम पेशा अनासर से मुकाबला करने की मुकम्मल तरबियत फराम की गई थी। आज यही खवातीन एहलकार इंतहाई ख़तरनाक और दुश्वार गुजार इलाकों में अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभा रही हैं।
कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में खवातीन को तालीम और आज़ादी से महरूम रखा जाता था। अब यही खवातीन एहलकार हिम्मत और खुद इत्मीदी की नई मिसाल बनकर सामने आई हैं। ये शुरुआत में तो सबको डर लगता है, लेकिन जैसे ही हम इस महकमे में आए हैं, हम चीज़ को समझे देखे तो अंदर से बिल्कुल डर खत्म हो गया। नहीं मुश्किल थी तो हमारा काम मेरिट भी हुए, हमें बहुत अच्छा भी महसूस हुआ। उसके बाद जो हमारे कमांड साहब हैं मतलब वो बहुत हमारे सपोर्टिव हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि पहले हम उनके लिए एग्जाम्पल हैं, वो देखेंगी, उनको पता चलेगा कि वो भी कुछ कर सकती हैं और अपने मसाइल से वो खुद भी हल कर सकती हैं, निकाल सकती हैं, उन्हें किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। राजनपुर के सियाती मकामात पर तैनात ये खवातीन एहलकार न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि आने वाले खवातीन सियाहों को भी बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम कर रही हैं। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पॉप लियो का कहना है कि कोई मकसद मासूम खून बहाने का जवाज़ फराहम नहीं कर सकता। जंग और मफादात की हवस ने मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की। कोई भी फ़ायदा बच्चों और ख़ानदानों की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। मुक़द्दस मकामात पर गैर इंसानी और बेमानी तशद्दुद तेज़ी से फैल रहा है। लबनान के शहर नबतिया पर इस्राइली हमला, 8 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक हो गए। लबनानी मीडिया के मुताबिक इस्राइली तैयारों ने नबतिया शहर के जनूब में शदीद बमबारी की। इस्राइली तैयारों ने नबतिया में सरकारी इमारत को भी निशाना बनाया। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 2700 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वीज़े दिए जाने पर बहुत खुश हैं। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तान से रूहानी अकीदत है। मजहबी मकामात की यात्रा करेंगे। लाहौर से हफ्सा उस्मान की ये रिपोर्ट देखिए। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 2700 से जायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा बॉर्डर पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों के लिए वाघा बॉर्डर पर लंगर के अलावा ट्रांसपोर्ट और फौरी तिब्बी इमदाद के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। सिख यात्री कहते हैं कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी ने दिल खुश कर दिया। सानू कोई फर्क नहीं लग्या कि असी वो पंजाब तो उठ के लंदे पंजाब च आ गए हाँ। ते सेम ही सवेरे जो असी बॉर्डर उत्ते खड़े सीगे, सूरज उदों चढ़ रहा सी, अज साडा सूरज इधर छिपेगा। बहुत वधिया लगदा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। बहुत रिस्पेक्टफुली आप डील करते हो। आपका स्टाफ, जहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मेरे नैन तरसदे ननकाना देखਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वजीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं। सिखों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਆਣੇ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰਧਾਮ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, अपने जी अरदास सी अरदास सफली करन। सिख यात्री पहले ननकाना साहब में कुछ दिन क़याम के बाद गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल रवाना हो जाएंगे, जहां बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को होगी। बाद में सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब, करतारपुर और गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर की यात्रा भी करेंगे। सिख यात्री 19 अप्रैल को वापस रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी अहम खबर यह है कि पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तिजारती बहरी जहाज़ MV गोल्ड ऑटम से हंगामी सिग्नल मौसूल होने के बाद 18 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू किए गए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल हैं। पाक बहरिया के जहाज़ PNS हुनैन ने पेशावराना महारत और तजर्बे का मुजाहरा किया। जहाज़ पर मौजूद माहिर टीम ने तिब्बी इमदाद फराहम की और आग बुझाने में मदद दी। रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद को तिब्बी सहूलतों की फराहमी और अपने अपने ममालिक को वापसी के लिए बहिफाजत कराची मुंतकिल कर दिया गया है।